प्यारे साथियों, आप इस वीडियो पर क्लिक करके आए हैं और वीडियो देख रहे हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि आपके मन में भी कहीं ना कहीं एक इच्छा है, एक तमन्ना है फिल्म और टेलीविज़न के क्षेत्र में अपना करियर बनाने की या इस विषय में जानने की जिज्ञासा है। तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। यह वीडियो बहुत रिसर्च करके बनाया गया है, साथ ही साथ सभी संकाय के विद्यार्थियों के लिए यह उपयोगी होगा। आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, क्योंकि सभी क्षेत्र के विद्यार्थी इसमें जा सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। साथ ही साथ सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए भी यह वीडियो उपयोगी होता है, क्योंकि 60 वर्ष के उम्र तक के लोग व्यक्ति इस क्षेत्र में जाकर के अपना करियर बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसे सभी व्यक्ति, ऐसे सभी छात्र जो इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं या जानने के इच्छुक हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बहुत ही बेसिक जानकारियां इस वीडियो में बताई गई हैं, जो आपको इस क्षेत्र में पहला कदम रखने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। इसलिए सिर्फ इतना ही कहेंगे कि वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा और फिर आपके मन में जैसी इच्छा पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसा करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और वैसे यदि ना भी किए तो कम से कम यदि इस वीडियो से हम आप लोगों तक कुछ भी वैल्यू ऐड कर सके तो हमें बहुत खुशी होगी। आप जब कभी सुपरस्टार बन जाइएगा तब किसी इंटरव्यू में नाम ले लीजिएगा कि हमने सर का वीडियो देखा जिससे मोटिवेशन मिला, तो हम धन्य हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पसंद आए तो, ठीक है, और लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर वेट थोड़ी सा ध्यान दीजिए। हमने कहा ना कि यह वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई जाएंगी, इसलिए आप उन्हें नोट करने के लिए एक नोटबुक और एक पेन भी उठा लीजिए। ठीक है, ओके, ठीक है, आप लोगों ने पेन कॉपी उठा ली होगी। तो चलिए अब जाने लेते हैं वीडियो की पहले रूपरेखा। तो सबसे पहले नंबर 1 जानेंगे फिल्म और टेलीविज़न के क्षेत्र में क्या क्या करियर ऑप्शन होते हैं, जिन्हें जानने के बाद आप अपनी रुचि के अनुसार इनमें से कोई एक चयन कर सकते हैं जिसमें आपकी रुचि हो। इसके बाद नंबर 2 हम जानेंगे कि एक फिल्म बनाते हैं, फिल्म मेकिंग में कितने डिपार्टमेंट होते हैं, कितने लोगों की ज़रूरत होती है, ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसे जानने के बाद आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी भूमिका किस क्षेत्र में हो सकती है। तो ये इस बात को जानने के बाद आपको और स्पष्ट मालूम हो जाएगा। तीसरे नंबर पे ये जानेंगे कि यदि आपकी रुचि जिस क्षेत्र में है, तो रुचि अकेले होने से तो होता नहीं है, सब कुछ आप में स्किल होना चाहिए। तो स्किल डेवलप की जाती है। तो स्किल डेवलप करने के लिए क्या होगा, आपको उस विषय की पढ़ाई करनी होगी, प्रैक्टिकल ज्ञान होना चाहिए। यानी कि हम तीसरे नंबर पे जानेंगे कि प्रमुख शैक्षणिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं, प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी हैं जहां आप इस क्षेत्र में अपने रुचि के अनुसार अच्छी ट्रेनिंग ले सकते हैं, प्रैक्टिकली ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आप में स्किल डेवलप हो सकती है। तो ये बहुत अच्छे से जानना आपको जरूरी है। साथ ही साथ इनमें चयन की प्रक्रिया कैसी होती है ये भी संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। तो ये तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण होगी, इन्हें आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद 2 और आपको टिप्स बताएंगे, वो वीडियो के अंत में आपके लिए एक सीक्रेट है ना। तो जब पूरा वीडियो देखेंगे तो अंत में वो आपको टिप्स भी मिल जाएंगी, जिसकी सहायता से आपको आगे बढ़ने में और ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 1 इस क्षेत्र में एक्टिंग। तो यदि एक्टिंग ऐसा गुण है जो एक प्रकार से गॉड गिफ्टेड है। यदि आप में एक हुनर है, बेसिक रूप से गॉड गिफ्टेड है, जिसके बल पे आपने कई बार अभिनय पे मंचन भी किया हुआ है ना, आपको बहुत सराहना मिली हुई है, तो यह क्षेत्र आपके लिए बहुत स्वर्णिम हो सकता है। आप इस क्षेत्र में जाकर के
अपना भविष्य बना सकते हैं पढ़ करके, स्किल डेवलप करके। दूसरा होता है डांसिंग। ये भी गॉड गिफ्टेड होता है, कई लोगों से बहुत अच्छे से बनता है, मंच में उन्होंने कई बार किया होता है तो उनको बहुत सराहना मिली हुई होती है। तो इसे और निखारने के लिए आप जब इन संस्थाओं में जाएंगे, जो अभी अपन चर्चा करेंगे, तो वहाँ आपको एक ट्रेनर्स होते हैं, बहुत महान गुरु होते हैं, वो आप लोगों को शिक्षा देंगे तो आप में और अच्छी स्किल डेवलप हो जाएगी। तो दूसरा हुआ डांसिंग और तीसरा हुआ सिंगिंग। तो विद्यार्थी ये भी गॉड गिफ्टेड है ना। तो यदि आप में ये हुनर है तो कोई बात नहीं, आप पास बहुत भगवान का दिया हुआ उपहार ही होते हैं ये सभी चीज़ें, है ना। इसके अलावा विद्यार्थी, ये तीन तो आप जानते हैं, इसके अलावा होता है सिनेमेटोग्राफी। विद्यार्थियों, आपने कैमरामैन का नाम सुना ही होगा कि हाँ, कैमरामैन का कुछ रोल होता है, दायित्व होता है। तो सिनेमेटोग्राफी में आपको किसी सीन को कैसे शूट करना है, किस एंगल से शूट करना है जिससे वो अच्छा सिनेमेटिक दिखे और उसमें एक विशेष लुक नज़र आए, ये बहुत 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 बड़ी कला होती है विद्यार्थियों। इसके बारे में यदि आप में रुचि है तो इस क्षेत्र में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। अब जो 5वें नंबर की बात करें तो 5वें नंबर पे आता है डायरेक्शन। विद्यार्थियों, जैसा आप जानते हैं कि क्रिकेट टीम में एक कैप्टन होता है, किसी भी टीम में एक कैप्टन होता है, तो ठीक इसी प्रकार यदि कोई फिल्म बनती है तो डायरेक्टर उसका कैप्टन होता है, जिसके निर्देशन में पूरी पिक्चर तैयार की जाती है। फिर उसके असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह और भी होते हैं, पर एक मुख्य डायरेक्टर होता है। यानी कुल मिलाकर के डायरेक्शन के क्षेत्र में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। तो 6वें नंबर पे बात आती है एडिटिंग की। यदि आप में एडिटिंग करने का, है ना, बहुत अच्छा ज्ञान है और आप में इस विषय में मतलब रुचि भी है, तो आप एडिटिंग करना, यानी पिक्चर में बहुत सारी एडिटिंग की जाती है ना, एनिमेशन का कार्य किया जाता है। तो यदि आप में एडिटिंग और एनिमेशन के बारे में रुचि है तो इस क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकते हैं। इसके बाद बात आती है म्यूजिक और साउंड के बारे में। विद्यार्थियों, पिक्चर में म्यूजिक और साउंड का बहुत बड़ा योगदान होता है। किसी भी सीरियल कहें या पिक्चर कहें, यदि म्यूजिक और साउंड को हटा दिया जाए तो सब कुछ सूना सूना हो जाता है। तो इसमें भी बहुत सारी विधाएं होती हैं। यदि आपकी म्यूजिक और साउंड के विषय में जानने की रुचि है, साथ ही साथ आप में कुछ हुनर है, तो इस क्षेत्र में भी करियर ऑप्शन आपके लिए बहुत बहुत ब्राइट होता है। फिर इसके बाद बात करते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग की। स्क्रिप्ट राइटिंग यानी जो पिक्चर बनती है, सीरियल बनता है, तो उसके डायलॉग बनाए जाते हैं। कहानी अलग बात होती है, कहानी तो ठीक है, कहानीकार ने लिखी, फिर उसकी स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, डायलॉग बनाए जाते हैं अलग अलग प्रकार से। तो स्क्रिप्ट राइटिंग के क्षेत्र में भी आप अपना करियर बना सकते हैं यदि आप में लिखने का हुनर है तो। इसके अलावा पोस्ट प्रोडक्शन, विद्यार्थियों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र होते हैं विद्यार्थियों जहां आप अपना करियर बना सकते हैं। इन्हें समझने के लिए हम एक फिल्म मेकिंग में कितने डिपार्टमेंट होते हैं, किन प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, इससे समझ लेते हैं। तो जानते हैं एक फिल्म मेकिंग में कितने डिपार्टमेंट होते हैं। तो नंबर 1, सेट डिजाइन। आर्टिफिशियल सीन बनाने के लिए, पिक्चर में जो आर्टिफिशियल सीन बनते हैं तो वहाँ सेट बनाए जाते हैं, बड़े बड़े सेट बनते हैं। तो सेट डिजाइन के क्षेत्र में आप अपना करियर बना सकते हैं। यदि आप में एक क्रिएटिविटी है इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में सेट डिजाइन के क्षेत्र में बना सकते हैं अपना करियर। इसमें भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे आर्ट डायरेक्टर, सेट डिजाइनर, कारपेंटर और सेट डेकोरेटर इत्यादि। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं डायरेक्शन डिपार्टमेंट। तो आप जानते ही हैं कि किसी फिल्म या किसी सीरियल को बनाने में एक डायरेक्टर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वो एक प्रकार से इसका कैप्टन होता है। तो एक डायरेक्टर नहीं होते बल्कि इनकी एक टीम होती है ना, जिससे काम बटा हुआ रहता है। ये होते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर,
1 असिस्टेंट डायरेक्टर, 2 असिस्टेंट डायरेक्टर, 3, मतलब जितने भी इसमें रखे जा सकते हैं, है ना। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होता है। तो आप जो संस्थाएं होती हैं वहाँ पर आपको डायरेक्शन की भी ट्रेनिंग दी जाती है। यदि आप में क्रिएटिविटी है तो आप इस क्षेत्र में जा सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है कैमरा डिपार्टमेंट, है ना। तो कैमरा डिपार्टमेंट भी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है। एक कैमरामैन नहीं होता है ना, उसकी एक अपनी एक टीम होती है। तो पहले है ना, जैसे DOP यानी डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, फिर फर्स्ट असिस्टेंट कैमरामैन, सेकंड असिस्टेंट कैमरामैन, फिर फोकस पर्सन, फिर असिस्टेंट और भी उनके जितने भी है ना। तो ये भी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है। फिर विद्यार्थियों मेकअप डिपार्टमेंट टीम होती है, बहुत बड़ी टीम होती है। इसमें भी चीफ मेकअप आर्टिस्ट होता है ना। तो ये मेकअप डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है कि किस एक्टर्स को, है ना, किसको किस प्रकार का मेकअप करना है, ये इनकी क्रिएटिविटी होती है। तो यदि आप में इस क्षेत्र में रुचि है तो यहाँ भी फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। फिर है कास्टिंग डायरेक्शन, इनकी बहुत बड़ी टीम होती है, क्योंकि बहुत सारे वो मतलब साइड में जो एक्टर्स होते हैं ना, साइड एक्टर्स जो होते हैं, जैसे डांस हो रहा होता है तो बहुत सारे साथ में लोग और भी डांस करते होते हैं। तो इन लोगों को भी तो लेना पड़ता है। तो कास्टिंग करने के लिए इन लोगों के लिए, है ना, डायरेक्टर की ज़रूरत होती है। तो ये भी बहुत सारे लोगों की टीम होती है। तो यहाँ भी देख सकते हैं। फिर है एडिटिंग डिपार्टमेंट विद्यार्थी, यहाँ एडिटिंग डिपार्टमेंट यानी पिक्चर बन गई, उस अलग अलग पार्ट में बनती है, एक साथ पूरी पिक्चर तो बनती नहीं है ना। तो उसके सीन को, अलग अलग सीन को एक साथ करना पड़ता है, उसमें विभिन्न प्रकार की एडिटिंग करनी पड़ती है। तो आप में अगर एडिटिंग का हुनर है तो इस क्षेत्र में आ सकते हैं। फिर स्टंट डिपार्टमेंट, स्टंट यदि आप में बहुत सारे हुनर है, कुछ एक्स्ट्रा हुनर है ना, तो आप जो असली हीरो होता है तो कई बार वो पूरे जो सीन होते हैं उसमें क्लोज सीन तो वो स्वयं करता है, लेकिन जो दूर के सीन होते हैं, जो खतरनाक एक्शन वाले सीन होते हैं, तो वहाँ स्टंटमैन का उपयोग होता है। तो आप में स्टंट अगर बनाने का, दिखाने का हुनर है, कर सकते हैं, तो आप स्टंट डिपार्टमेंट में ट्राई कर सकते हैं। फिर डांस कोरियोग्राफर, ये बहुत महत्वपूर्ण विधा होती है विद्यार्थियों, एक प्रकार से गॉड गिफ्टेड है। यदि आप में डांस कोरियोग्राफी यानी डांस में जो हर मूवमेंट होते हैं, एक एक एक्शन होते हैं, तो जो एक्टर्स होते हैं जो डांस करते हैं उनको पूरा एक प्रकार से ये लोग डायरेक्शन किया करते हैं कि किस प्रकार से कैसा डांस किया जाए, कैसी एक्टिंग की जाए तो डांस और अच्छा लगे। तो डांस कोरियोग्राफर का होता है। इसके बाद आता है क्रिएटिविटी टीम। यहाँ पर प्रायः देखा गया कि गर्ल्स बहुत काम करती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर फील्ड होता है। यहाँ पर होता क्या है कि कोई भी सीन, कोई भी पिक्चर के सीन में क्या और एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी ला करके उसके लुक को और बढ़ाया जा सकता है, ये चीज़ देखी जाती है। फिर लाइट डिपार्टमेंट, भाई कैमरा जब चलेगा तो किस एंगल से लाइट पड़ने से, कहाँ पर फोकस पड़ने से सीन ज़्यादा सिनेमेटिक दिखाई देगा, ये सब काम होता है लाइट डिपार्टमेंट का। फिर है कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, जो मेकअप करने के बाद जो वेशभूषा पहनते हैं, है ना, तो वहाँ पर भी इतने सारे कॉस्ट्यूम अरेंज करना होता है। तो कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट कैसे लोगों को किस प्रकार के कॉस्ट्यूम पहनाना है में लुक ज़्यादा अच्छा आएगा, ये एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है। यहाँ भी गर्ल्स बहुत काम करती हैं। इसके बाद होता है विद्यार्थी, कई बार डबिंग करनी पड़ती है ना, कि जो जैसे कोई डायलॉग बोला जा रहा है तो उसकी डबिंग कर दी जाती है। यदि वॉइस अच्छी नहीं है तो डबिंग डिपार्टमेंट, ये स्टूडियो का काम है, स्टूडियो टीम होती है। इसके बाद होता है विद्यार्थी म्यूजिक डायरेक्शन, है ना, म्यूजिक डायरेक्शन। यहाँ ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जितने भी गाने होते हैं उसमें म्यूजिक देने का काम म्यूजिशियन करते हैं। और यदि गॉड गिफ्टेड है तो बहुत अच्छी बात है, आप में पहले से हुनर है तो बहुत अच्छी बात है इसमें, और उसमें स्किल डेवलप हो जाती है जब आप इस विषय में अपनी ट्रेनिंग लेते हैं, है ना। फिर साउंड डिपार्टमेंट, है ना, साउंड अरेंजमेंट करना पड़ता है। फिर यहाँ तक ही लोकेशन मैनेजर भी होता है कि किस पिक्चर को किस जगह पर ले जा करके
कहाँ पर शूट करना चाहिए, तो वहाँ कितना खर्चा आएगा, ये सब मैनेजमेंट उसका होता है, लोकेशन मैनेजर का, है ना। तो आप में अगर मैनेजमेंट का कोर्स करेंगे तो इस क्षेत्र में भी आ सकते हैं। फिर है स्पॉट डिपार्टमेंट, है ना, कि स्पॉट में वहाँ पर आप पहुँच गए तो वो कौन सा स्पॉट अच्छा होगा, वहाँ पर कहाँ रुका जा सकता है, कैसी तैयारी होगी। इसके बाद आती है बात प्रोड्यूसर टीम की, जिसमें कई बार क्या होता है, एक या एक से अधिक यानी 2 या 3 लोग व्यक्ति मिल करके पिक्चर बनने में जो लागत आती है उसका वहन करते हैं, है ना। तो ये प्रोड्यूसर कहलाते हैं, यानी एक प्रकार से निर्माता पिक्चर के कहलाते हैं। तो ये तो फाइनेंशियल जिसकी स्थिति अच्छी होती है और जिसका नॉलेज अच्छा होता है वो इस क्षेत्र में जा पाता है। इसके बाद है राइटिंग डिपार्टमेंट, है ना। राइटिंग में आपको गीतकार अलग होते हैं, है ना, जो गाना लिखते हैं। इसके बाद डायलॉग, स्क्रिप्ट राइटिंग, ये आपने अगर लेखन की अच्छी हुनर है तो यहाँ पर जा सकते हैं। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग, यदि पूरी पिक्चर बन चुकी है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, मार्केटिंग कैसी हो, क्योंकि अच्छी सी मार्केटिंग नहीं होगी तो अच्छी वैल्यू उसकी नहीं मिल पाएगी, है ना। तो ये बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और एक पिक्चर बनाने में बहुत सारे इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, उनको रेंट में लेने के लिए भी आवश्यकता होती है, तो इक्विपमेंट अरेंज करने के लिए भी एक टीम होती है। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि एक फिल्म बनाने में कितने सारे डिपार्टमेंट की आवश्यकता होती, कितने सारे लोगों की आवश्यकता होती है। अब आप इनमें से अपनी रुचि के अनुसार, जो आप में कुछ बेसिक टैलेंट है तो उसके अनुसार आप चयन कर सकते हैं। और इनमें अब बात आती है कि आप में स्किल कैसे डेवलप हो, तो बिना गुरु के सही ज्ञान नहीं मिल पाता। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे संस्था में एडमिशन लेना होगा। अब जाने लेते हैं इस क्षेत्र में काम करने वाले बहुत ही प्रमुख, बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पर प्रमुख जो बहुत जिनकी वैल्यू बहुत अधिक है, जहाँ बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है, उनके कुछ नाम जाने लेते। तो पहला नंबर आता है FTII पुणे। इसका पूरा मतलब होता है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो विद्यार्थी पुणे में स्थित है ना, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान, यह पुणे में स्थित है। ये भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा संचालित है। विद्यार्थी यहाँ पर आपको पढ़ने में या ट्रेनिंग लेने में आपको कोई खर्चा नहीं देना पड़ता, बल्कि एक प्रकार से कहा जाए तो ये आपको वहाँ पर खुद स्कॉलर भी मिलती है। लेकिन यहाँ पर चयन होना बहुत कठिन होता है विद्यार्थियों, क्योंकि पूरे भारतवर्ष से 22 लोगों का चयन इसमें किया जाता है। चयन के पहले 3 परीक्षाएं होती है। पहले लिखित परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा में क्या होता है कि बेसिक नॉलेज की बात, जो क्षेत्र में जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हो उस क्षेत्र के नॉलेज की बात पूछी जाती है लिखित में। फिर जब आपका लिखित परीक्षा में सिलेक्शन हो जाता है तो आपका एक प्रकार से साक्षात्कार लिया जाता है, आमने सामने इंटरव्यू जैसे। वहाँ आपसे कुछ हद तक जो एक्टिविटी कराई जाएंगी, आमने सामने से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, तो मतलब वहाँ पर आपका चयन होगा। फिर इसके बाद जब वहाँ से जब चयन हो जाता है तो फिर वर्कशॉप रखी जाती, मतलब वहाँ पर आपको कुछ सिखा करके आपसे आउटपुट लिया जाएगा, आपसे कार्य करवाया जाएगा सिखाने के बाद। फिर अंततः जब 22 लोग, जो उसमें टॉप 22 होते हैं 22, उनका चयन किया जाता है। तो ये बहुत हर फील्ड में मतलब 22 लोग लिए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा कंपटीशन है। तो एक तो ये बात हुई। अब आप कहेंगे कि सर बहुत टफ कंपटीशन है, कहाँ हम 22 लोगों में से कैसे सिलेक्शन होगा। तो ट्राई करना चाहिए। यदि आपका चयन नहीं हो पाता है तो दूसरा है, इस क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण नामी संस्था है। दूसरे नंबर पे AAFT आफ्ट के नाम से इसे जाना जाता है। इसका पूरा मतलब होता है एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न। एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न, इसको आर्ट स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। यह नोएडा, इंडिया, उत्तर प्रदेश में स्थित है। विद्यार्थियों, ये यहाँ भी बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है आपको प्रैक्टिकली रूप से यहाँ, लेकिन आपको
मतलब अपने कोर्स के हिसाब से निर्धारित शुल्क चुकानी होती है। इसका भी फॉर्म भरा जाता है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकता है। आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे, आफ्ट करके टाइप करेंगे तो वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ से आप डिटेल में जा कर के इसमें जान सकते हैं। यह भी बहुत ही नामी संस्था है और बहुत ही बड़ा योगदान देती है इस क्षेत्र में। अब तीसरे नंबर पे बात आती है NSD दिल्ली। यहाँ डिप्लोमा कोर्स कराया जाता है। नेशनल स्कूल, NSD का मतलब हुआ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। यहाँ पर डिप्लोमा कोर्स कराया जाता है, लेकिन ये भी बहुत टफ होता है विद्यार्थी। यहाँ भी 26 विद्यार्थियों का चयन होता है और कोई शुल्क नहीं लगती है ना, कोई भी शुल्क आपको नहीं देना पड़ती है, बल्कि आपका यदि सिलेक्शन हो जाता है तो आपको यदि वहाँ कोई काम मिल गया, ट्रेनिंग के दौरान ही काम मिल गया, तो और ऊपर से आपको कुछ राशि भी मिला करती है। ये पब्लिक यूनिवर्सिटी इन न्यू दिल्ली, उसके अंतर्गत है ये NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो इसके लिए भी आप इंटरनेट पे जा कर के आप फॉर्म भरेंगे। इसके भी चयन की प्रक्रिया है, बहुत टफ है चयन की प्रक्रिया। इसमें ये देखा जाता है कि आपने यदि नाट्य अभिनय के क्षेत्र में कितना काम किया है, यानी 5-6 नाटकों में पहले काम कर चुके हों, आपका इस क्षेत्र में बेसिक ज्ञान हो, तभी इस क्षेत्र में जाएं। बहुत टफ कंपटीशन होता है। इसके बाद बात आती है जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली। यहाँ भी विद्यार्थी बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद है सत्यजीत रॉय फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट कोलकाता, वेस्ट बंगाल में है विद्यार्थियों। यहाँ भी बहुत अच्छी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जहाँ आपको कुछ शुल्क चुका करके सीखने को मिलता है। ये प्रमुख टॉप संस्थाएं थी जहाँ से आप यदि ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं तो ये समझिए कि जैसे IIT से ट्रेंड किया हुआ विद्यार्थी की क्या वैल्यू होती है और साधारण इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हुए विद्यार्थी की क्या वैल्यू होती है, तो वही अंतर यहाँ पर मिलेगा आपको। तो हमने समझ लो कि इस क्षेत्र में जो IIT होती है ना, तो उस टाइप से जो स्कूल हैं, संस्थाएं, उनके नाम आपको बताएं। इसके अलावा बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं जिसका आप इंतजार कर रहे हैं कि हमने कहा था कि वीडियो के अंत में 2 टिप्स बताएंगे जो आपको बहुत उपयोगी होगा। तो पहले नंबर की टिप्स, यदि आपके मन में वाकई में फिल्म और टेलीविज़न के क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा है तो आप पहले अपने मन में सोचिए। पहले नंबर की टिप्स की बात कर रहा हूँ मैं। कैसे सोचिए? बढ़िया शांत मन से एक कमरे पर बैठिए और वहाँ पर अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि हमें फिल्म और टेलीविज़न के क्षेत्र में क्यों आना है। क्या हम केवल पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं, या हम आपके जो कुछ आइडियल हीरो होंगे या एक्टर्स होंगे तो उनको देख करके उनका अनुसरण करने के लिए कि वो ऐसा करते तो हम भी उनके जैसे नाम और शोहरत मतलब हासिल कर सकते हैं, ये आपके मन में ख्वाब है। या दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा नहीं, आपके अंदर छुपा हुआ एक एक्टर्स है, एक कलाकार है, एक बेसिक स्किल पहले से मौजूद है जिसके बल पे आप इस क्षेत्र में करियर ऑप्शन बनाना चाहते हैं। ये 2 रास्ते आपको नज़र आएंगे। तो यदि पहला रास्ता नज़र आ रहा है कि आप केवल किसी की देखा देखी या कि केवल भावावेश में आकर के कि इसमें बहुत चमक धमक है, इस क्षेत्र में हमें जाना चाहिए, तो आप गलत सोच रहे हैं। तो आपको नहीं आना चाहिए इस क्षेत्र में। पैसे कमाने के लिए अन्य रोजगार के और भी साधन होते हैं, क्योंकि विद्यार्थी यहाँ बहुत टफ कंपटीशन होता है, इतना आसान नहीं है। हाँ, असंभव कुछ भी नहीं। यदि आपके अंदर बेसिक रूप से कुछ टैलेंट है तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यदि आप एक बार इस क्षेत्र में सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि अब कहना ही क्या, सब कोई पीछे हो जाते हैं और यहाँ पर आपको नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ मिलती है। अब बात ये आती है दूसरे नंबर की टिप्स की बात। यदि आप में टैलेंट है, आप इस विषय में जानना चाहते हैं और
अभी स्कूल अफोर्ड करने की, संस्था में जानने की लिए जो शुल्क होती है वो आप नहीं चुका पा रहे हैं, आपका प्रवेश नहीं हो पा रहा है, फिर भी आपके मन में इच्छा है, अब कैसे बने? तो यहाँ पर मैं एक चैनल का नाम बता रहा हूँ, यूट्यूब चैनल के बारे में, जो बिल्कुल आपको घर बैठे बहुत अच्छे से हर विधा में अच्छे से ट्रेनिंग देता है, जानकारी बेसिक इस क्षेत्र की देते हैं। वो है ज्वाइन फिल्म। आप YouTube में जाकर के सर्च कीजिएगा ज्वाइन फिल्म। ये YouTube चैनल मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर श्री वीरेंद्र राठौर जी का है, जो इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं और कितनी निःशुल्क शिक्षा इस क्षेत्र में दे रहे हैं, बेसिक जानकारियाँ दे रहे हैं। आप यदि सब्सक्राइब करके इनके वीडियो को क्रमशः कंटिन्यू देखेंगे तो आपको और डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के आप चाहें तो इन्हें ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये एक प्रकार से आपको ऑनलाइन स्कूल भी चलाते हैं इसके माध्यम से, तो वहाँ से भी आप अच्छे से एजुकेशन प्राप्त घर में ही कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ कि मेरा किसी के चैनल को प्रमोट करने का लक्ष्य नहीं है। आप लोगों के लिए मेरे नॉलेज के अनुसार क्या सही रास्ता हो सकता है वो बताने की मैंने यहाँ पर कोशिश की, क्योंकि मैंने सर के वीडियो कुछ देखे और मुझे बहुत अच्छे लगे। बिल्कुल बेसिक से प्रैक्टिकली ज्ञान वहाँ पर दिया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, आप वहाँ पर भी सर्च करके घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सबसे बड़ा साधन होता है दर्पण, आईना। आप आईने के पास खड़े हो जाएं और डायलॉग बोलें। डायलॉग कैसे बोल सकते? एक्टिंग करें, है ना, और खुद आप उसको ऑब्जर्व करें। और आज के क्षेत्र में आपके पास तो मोबाइल आ गया है, मोबाइल को सामने रख दीजिए। यदि आप में डांसिंग का हुनर है तो आप डांस कीजिए, रिकॉर्डिंग हो जाएगी। उस रिकॉर्डिंग को आप खुद देखिए, अपने कुछ दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं। क्या रिस्पॉन्स मिलता है? यदि अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है यानी कि आपके पास टैलेंट है, तो आप उस टैलेंट को और डेवलप करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें थी। विद्यार्थियों, कैसा लगा आज का वीडियो? और चलिए, इतनी सारी बातों के चक्कर में मैं अपना परिचय भी देना भूल गया। मैं अनिल प्यासी, पेशे से शिक्षक हूँ। आपको इस चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स और मैथ्स 10th मैथ्स के वीडियो भी कंटिन्यू मिलते रहते हैं। करियर गाइड के वीडियो भी मिलते रहते हैं। करियर गाइड के अलावा मतलब फिजिक्स और मैथ्स के भी वीडियो मिलते रहते हैं। तो आप यदि संबंधित विद्यार्थियों तक ये वीडियो भी शेयर करेंगे, फिजिक्स और मैथ्स के वीडियो, तो आप बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करेंगे। विद्यार्थियों, हमारा प्रयास है कि हम एक ऐसी संस्था जहाँ विद्यार्थियों को करियर गाइड साथ ही साथ सभी विषय की पढ़ाई निःशुल्क प्राप्त हो सके, ऐसा हमारे मन में सपना है कि ऐसी एक संस्था तैयार हो सके। तो मैं अभी अकेला हूँ, परिवार छोटा है। यदि आप लोग सहयोग प्रदान करेंगे तो ज़रूर और भी टीचर्स को इस चैनल के माध्यम से ला करके और भी विषय की भी पढ़ाई कंटिन्यू शुरू करने का मेरा स्वप्न है। और आशा है कि आप मेरे इस स्वप्न को साकार करने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करेंगे। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जानकारी कैसी लगी। तो विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले किसी और इसी प्रकार के मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद।